वेलकम बैक टू द चैनल। जेई मेंस 2025 का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि सर जोसा बेस्ट है या सीसेब, हमें किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपकी लो परसेंटाइल आ गई है। लो परसेंटाइल पे क्या एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलने के चांसेस हैं? अगर मिलने के चांसेस हैं तो कितनी क्लोजिंग रैंक जाती है एनआईटी की, ट्रिपल आईटी की, जीएफटीआई की? तो बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक आपको इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की कट ऑफ कितनी जाती है या क्लोजिंग रैंक कितनी जाती है। अगर क्लोजिंग रैंक बात करें जोसा के अंदर एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की कितनी जाती है। अगर बात करें कैटेगरी वाइज एनआईटी की क्या क्लोजिंग रैंक गई है पिछले साल, तो ये पूरा एग्जैक्ट डेटा मैंने उठाया है जोसा के साइट से। एग्जैक्ट किस रैंक पे क्लोज हुआ है एनआईटी पर्टिकुलरली कैटेगरी के लिए, वो ये डेटा है। जैसे अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो एनआईटी जो है 57,000 के आसपास ये क्लोज हुआ था। ट्रिपल आईटी 56,000 पे क्लोज हुआ था। जीएफटीआई जो है आपका 1,13,000 पे क्लोज हुआ था जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 9,700 के आसपास क्लोज हो गया था एनआईटी के लिए। 9,600 के आसपास हो गया था ट्रिपल आईटी के लिए और 18,900 के आसपास जीएफटीआई पे क्लोज हो गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये क्लोजिंग रैंक जो है आपकी कैटेगरी रैंक है। तो ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 19,040 पे क्लोज हो गया था एनआईटी के लिए। 20,128 पे हो गया था ट्रिपल आईटी के लिए और 29,300 के आसपास हो गया था आपका जीएफटीआई के लिए। एससी कैटेगरी की बात करें तो 9,600 पे क्लोज हो गया था एनआईटी के लिए। 11,000 पे क्लोज हो गया था ट्रिपल आईटी के लिए और 17,000 पे क्लोज हो गया था जीएफटीआई के लिए। एसटी की बात करें तो 3,851 पे एनआईटी पे क्लोजिंग हो गई थी और 5,300 कुछ पे ट्रिपल आईटी के लिए क्लोजिंग हो गई थी और 8,180 पे जीएफटीआई क्लोज हो गए थे एसटी कैटेगरी के लिए। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 4,326 पे एनआईटी क्लोज हो गए थे। 3,688 पे ट्रिपल आईटी क्लोज हो गए थे। 3,335 पे जीएफटीआई क्लोज हो गए थे। आपकी क्लोजिंग रैंक सिस्टम किस तरीके से काम करता है जोसा के अंदर, मैंने आई बटन पे क्लिक करोगे तो वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हो, वो आपको डिटेल में समझा देंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आपका एससी एसटी कैटेगरी का रैंक इतना कम क्यों होता है। क्लोजिंग रैंक जोसा के अंदर मैंने बताया कि अगर जनरल कैटेगरी है, क्योंकि उनका सेपरेट कोई कैटेगरी नहीं होता, तो उनके सीआरएल रैंक के बेसिस पे काउंसलिंग होती है और जिनका रिजर्व कैटेगरी होती है जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनकी जो क्लोजिंग रैंक होती है वो जो है सीआरएल रैंक नहीं, उनकी कैटेगरी रैंक के बेसिस पे उनकी काउंसलिंग होती है या क्लोजिंग रैंक डिसाइड होता है। अगर क्लोजिंग रैंक बात करें सीसैट की, तो आपको भी पता है सीसैट में जो काउंसलिंग होती है वो आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे होती है। तो यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है ये क्लोजिंग रैंक है सीआरएल रैंक के बेसिस पे, जो भी आपकी कैटेगरी है। तो अगर बात करें जनरल कैटेगरी की तो 1,17,000 पे एनआईटी पे क्लोज हो गया था। ये मैंने राउंड टू का डेटा लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कौन से राउंड का डेटा है। तो ये राउंड टू का डेटा है। तो जनरल कैटेगरी की जो है 17,000, 1,17,000 पे क्लोज हो गया था एनआईटी के लिए। 1,17,164 पे हो गया था ट्रिपल आईटी के लिए। 13,36,319 पे जीएफटीआई क्लोज हो गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 1,29,000 तक क्लोज हुआ था और ट्रिपल आईटी की बात करें तो 1,31,000 पे क्लोज हो गया था और जीएफटीआई की बात करें तो ये भी 13 लाख तक गया था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ओबीसी की बात करें तो 1,28,000 पे एनआईटी क्लोज हो गया था। 1,33,000 पे ट्रिपल आईटी क्लोज हो गया था। अगर जीएफटीआई की बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो वो भी 13 लाख के समथिंग तक क्लोजिंग रैंक गई थी इसकी। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एनआईटी में 6,62,000 के आसपास क्लोजिंग रैंक गई थी एनआईटी के अंदर और ट्रिपल आईटी की 2,96,000 के आसपास गई थी और जीएफटीआई की बात करें तो 12 लाख समथिंग पे क्लोज हुआ था एससी कैटेगरी के लिए। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4,47,000 पे क्लोज हुआ था एनआईटी के लिए और 4,65,000 पे ट्रिपल आईटी के लिए और 14 लाख के आसपास क्लोज हुआ था जीएफटीआई के लिए। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 14 लाख समथिंग पे एनआईटी के लिए क्लोज हुआ था और ट्रिपल आईटी की बात करें तो 12 लाख के आसपास क्लोज हुआ था और 9 लाख के आसपास जीएफटीआई के लिए क्लोज हुआ था। तो सीसैप के अंदर जो भी काउंसलिंग होती है वो आपके सीआरएल रैंक के बेसिस पे होती है। जो भी कैटेगरी का बेनिफिट जो मिलना होता है वो आपके सीआरएल रैंक में एड ऑन होकर शो होता है। अगर कुछ भी डाउट है कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है सीआरएल रैंक या कैटेगरी रैंक में किस तरीके से एलोकेशन होता है, क्लोजिंग रैंक सीसैप में किस तरीके से काम करता है, अगर कुछ भी डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको गाइड कर देंगे। बहुत सारे बच्चे पहली बार एग्जाम दिए हैं और बहुत सारे पेरेंट के लिए पहली बार एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे की काउंसलिंग प्रोसेस में घुसना और बच्चे को बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट दिलाना। C7 जोसा का जो एल्गोरिदम है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2025, जिसमें हमारे एक्सपर्ट जो है आपकी एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट आपकी पर्सनलाइज प्रोफाइल की एनालिसिस करते हैं आपके रैंक, कैटेगरी और होम स्टेट के बेसिस पे और एक डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार करते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन सा ब्रांच मिल सकता है और ये भी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है और किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इतना ही नहीं, आपकी जो चॉइस फिलिंग होता है काउंसलिंग के अंदर वो भी एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा किया जाता है लाइव कॉल पे लेके। तो अगर आपको एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है या इसके बारे में जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में ही बता देता हूँ कि ये पेड काउंसलिंग है।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। अगर डिटेल काउंसलिंग करवानी है, आपकी एक्सपर्ट काउंसलिंग करवानी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी पेड काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जिन्होंने इस साल जेईई मेंस दिया है, उन बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।